हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे हिंदी और हिंदी की हम यहाँ पेडागोजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से टॉपिक वाइज करेंगे, बहुत ही जल्दी कवर करेंगे। तो चैनल पर जुड़ जाइए। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आप लाइक नहीं करते हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो। भाषा व अर्जन, यहाँ पर हम ये टॉपिक चलेंगे। इसमें भाषा और अर्जन के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर शिक्षण स्तर पढ़ेंगे और चर पढ़ेंगे। और आज के टॉपिक में हम काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे। बाकी हम कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो आप देख लीजिएगा। भाषा व अर्जन, अधिगम और अर्जन, दो तरह से हम अर्जन करते हैं किसी लैंग्वेज या भाषा को। तो भाषा को अर्जन के द्वारा मतलब अपने फैमिलियर इन्वायरमेंट से जो हम सीखते हैं वो अर्जन होता है। अधिगम में कुछ हम जो स्कूल वगैरह में जाके इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ते हैं सीखते हैं वो होता है अधिगम में। ये मेन हो गया। बाकी यहाँ पर मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं जिस तरह के पेपर में पूछे जाते हैं। तो अधिगम्य क्या होता है? भाषा अधिगम्य के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। तो जो भाषा अधिगम्य है, लर्निंग है, उसके लिए हमें क्या करने पड़ते हैं? प्रयास करने पड़ते हैं। और जो अर्जन होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो भाषा स्वाभाविक रूप से आ जाती है, यानी जैसा देखता है जैसा सुनता है वैसा ही सीख जाता है, अर्जन कर लेता है अपने आसपास के जो वातावरण से। यह एक औपचारिक होता है, मतलब जो अधिगम्य होता है एक औपचारिक प्रक्रिया है और जो अर्जन होता है वह अनौपचारिक प्रक्रिया है। अनौपचारिक मतलब ये फॉर्मल, ये इनफॉर्मल। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको आना चाहिए, तो इसलिए मैं कुछ वर्ड्स हिंदी में भी बता दूंगी और इंग्लिश में भी। नेक्स्ट है यहाँ पर अधिगम्य के लिए, भाषा अधिगम्य के लिए नियम व व्याकरण की ज़रूरत होती है। जो भाषा अधिगम्य है, लैंग्वेज लर्निंग है, उसके लिए हमें कुछ रूल्स और जो ग्रामर है उसकी ज़रूरत होती है। और भाषा जो अर्जन है वहाँ आसपास के वातावरण से, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, आसपास के लोगों के माध्यम से बच्चा सीख जाता है। इसमें बच्चा निष्क्रिय होता है और इसमें बच्चा सक्रिय होता है, यानी जैसा लोग बोल रहे हैं आसपास वैसा ही वो बोलना शुरू कर देता है। इसमें जो बच्चा है निष्क्रिय होता है, अध्यापक बोलता है और बच्चा सुनता है। इसमें अनुवाद का सहारा लेते हैं, अध्यापक वगैरह जो है अनुवाद का सहारा लेते हैं और इसमें अनुवाद का कोई सहारा नहीं लिया जाता। जैसे अनुवाद होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसमें लेखन कौशल मजबूत होता है, यानी बच्चे को लिखना आ जाता है। इसमें बच्चे को लिखना नहीं आता है, मौखिक रूप से वो बहुत कुछ सीख जाता है, तो इसमें मौखिक कौशल मजबूत होता है। यह एक अप्राकृतिक है और यह एक प्राकृतिक क्रिया है। क्या है? यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह अप्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें निगमन विधि, देखो यहाँ से ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, आगमन और निगमन विधि बहुत बार पूछा जाता है, तो इजी मेथड से मैं आपको करवाऊंगी। यहाँ पर देखो, निगमन विधि की सहायता ली जाती है। किसमें? अधिगम्य में निगमन विधि की सहायता ली जाती है। एक यहाँ पर निगमन का मतलब होता है नियम से यह उदाहरण की तरफ चलता है, और जो ये आगमन है यह उदाहरण से नियम की तरफ चलता है, यानी इसमें नियम पहले लिए जाते हैं, रूल्स पहले होते हैं, फिर एग्जाम्पल्स होते हैं। रूल्स टू एग्जाम्पल ये चलता है। निगमन और नियम देखो यहाँ से इस तरह से इजीली आपको याद रख सकता है। और इसमें एग्जाम्पल टू जो है रूल्स की तरफ हम यहाँ चलते हैं। तो इसमें अभ्यास करना पड़ता है और इसमें अभ्यास, यह एक जो सिद्धांत पर आधारित होता है, इसमें अभ्यास प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यह एक सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। इसमें दूसरी भाषा सीखनी पड़ती है। इसमें कोई दूसरी भाषा है वह सीखनी पड़ती है। इसमें भाषा अपने आप आती है, जो आसपास से सुनेगा वैसे ही बच्चा सीख जाएगा। जैसे अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उसको अगर इंग्लिश में ही बात करे तो इंग्लिश ही सीख जाएगा, अगर हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी सीख जाएगा। अगर आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें उर्दू भाषा बोली जा रही तो वो वैसी भाषा सीख जाता है, इस वाले में, जो कि अर्जन प्रक्रिया है। और इसमें हम कोई भी भाषा सिखा सकते हैं अधिगम्य में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिल्कुल अच्छे से हम पूरी हिंदी की जितनी भी जो है पेडागोजी होती है सारी कवर कर लेंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। शिक्षण के स्तर जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। शिक्षण के स्तर कौन से? स्मृति स्तर होता है, एक अवबोध स्तर होता है, एक चिंतन स्तर होता है। तो जो स्मृति स्तर होता है ना, ये किसके द्वारा दिया गया है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए स्मृति स्तर
किसके द्वारा दिया गया है? हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। और स्मृति स्तर जो होता है, इसमें बच्चे को रट्टा लगवाया जाता है। क्या रट्टा लगवाया जाता है? बच्चे को कुछ भी सिखाते तो रट्टा लगवाया जाता है स्मृति स्तर में याद करवाने के लिए। और यहाँ यह सबसे निचला स्तर बोलते हैं इसको, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लोवेस्ट लेवल। नेक्स्ट है अवबोध स्तर। इसमें क्या है? ये किसके द्वारा दिया गया? मोरिसन के द्वारा ये दिया गया है। और इसमें बच्चा समझ कर सीखता है। जो अवबोध स्तर है, इसमें बच्चा समझ कर सीखता है, उसमें रट्टा लगवाया जाता है स्मृति स्तर में, और यहाँ समझ कर सीखता है और बच्चे का सही गलत सब कुछ कंफर्म किया जाता है। और यहाँ चिंतन स्तर है, यह हंट के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? हंट के द्वारा दिया गया। इसमें अंदर से चीज़ों को ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर शिक्षण के कुछ चर कर लेते हैं। 3 चर होते हैं। अध्यापक जो है वो है एक स्वतंत्र चर होता है, इसमें एक आश्रित चर होता है और एक हस्तक्षेप चर होता है। जो स्वतंत्र चर होता है इसमें होता है अध्यापक, जो बिल्कुल ही क्या होता है? फ्री होता है। और आश्रित चर डिपेंड होता है। ये डिपेंड कौन होता है? स्टूडेंट, बच्चा, बालक डिपेंड होता है। और यहाँ पर हस्तक्षेप चर में क्या आता है? टेक्स्ट बुक वगैरह जो भी हम हेल्प लेते हैं जिस भी चीज़ से सीखने के लिए। आगे चलते हैं। शिक्षण की अवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें कितनी हैं, यानी स्तर कितने हैं? 3 हैं। और अगर चर पूछ लिया जाए तो 3 हैं, उनके तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। 1 से 2 बार वीडियो को सुन लेते हो, देख लेते हो, तो आपको सारे के सारे लर्न हो जाएंगे। और पेडागोजी बहुत इजी होती है, लेकिन थोड़ा सा हमें जो है पता होना चाहिए इन चीज़ों का। शिक्षण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। पूर्व शिक्षण अवस्था, और पूर्व मतलब पहले, सीखने से पहले, यह शिक्षण से पहले की अवस्था होती है। इसका मतलब कक्षा में आने से पहले जो चीज़ें बच्चा सीख कर आता है, ये पूर्व शिक्षण अवस्था होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? ये है हमारा जो है शिक्षणकालीन अवस्था। पढ़ते समय ही आपस में हम पूछते हैं, तो जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय ही आपस में जब पूछा जाता है तो शिक्षणकालीन, शिक्षण के दौरान जो चीज़ें पूछी जाती हैं। पाश्चात्य शिक्षण मतलब पश्चात, शिक्षण के पश्चात, टीचिंग के बाद, जब हम पढ़ाने के बाद टेस्ट वगैरह लेते हैं, वो होता है पाश्चात्य शिक्षण। कल करेंगे हम शिक्षण के सिद्धांत। तो यहाँ पर मैं आपके टाइम का भी बिल्कुल ध्यान रख रही हूँ कि जितना स्पीडली हो सके उतना स्पीडली मैं कराऊँ, ताकि आपको वीडियो को स्किप ना करना पड़े कहीं भी, और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपका जो है टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम पूरे टॉपिक कवर करेंगे हिंदी पेडागोजी के। तो बने रहिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार चैनल पर आए हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में तक बने रहने के लिए। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।